नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स करवाऊंगी। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं इस चैप्टर का। आपने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो पढ़ा ही है। इसमें हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करना है, यानी कि आपको दो इक्वेशनें मिलेंगी। लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशंस होंगी, उनको हमने किस तरह से सॉल्व करना है वो आपको इसमें बताया जाएगा। In this chapter, we shall study about system of linear equation in two variables, solution of a system of linear equation in two variables, and graphical and algebraic methods of solving the system of linear equation in two variables. इसमें क्या है कि हमें दो वेरिएबल्स को जो होते हैं हमारे वेरिएबल्स, अभी आपको बताती हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो हमने स्टडी करने हैं लीनियर इक्वेशन के, और उनका सोल्यूशन किस तरह से निकालना है टू वेरिएबल्स का, और सोल्यूशन जो है वो ग्राफिकल और अलजेब्रिक मेथड से किस तरह से हमने सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन में। और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस करना है सब डिफरेंट एरियाज़ कैसे निकालते हैं, ठीक है। अलग अलग सिचुएशंस के ऊपर हम उनको लीनियर इक्वेशन में किस तरह से कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज सेड टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इन इट्स जर्नल फॉर्म इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। मोर ओवर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है वेयर a b c। अब यहाँ पे a b और जो c है ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं ये आपने 9th में भी पढ़ा है। रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स टेकन टुगेदर आर नोन एज रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे a, b और c क्या है, रियल नंबर्स हैं, सच दैट a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। और जो a और जो b है ये 0 के बराबर नहीं होते हैं। अगर ये 0 हो जाएगा, अगर सपोज a 0 हो जाएगा तो जो x इसके साथ मल्टीप्लाई है ये 0 हो जाएगा, तो हमारी ये लीनियर इक्वेशन बनेगी ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर टू वेरिएबल्स हैं x एंड y। x एंड y क्या है, x एंड y आर वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये इसकी जर्नल इक्वेशन जर्नल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसकी एक एग्जांपल आपको समझाती हूँ। जैसे ये है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे a क्या है, x तो वेरिएबल है, a क्या है 1 है, जो यहाँ पे 1 है, 1x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 और 2x माइनस 1y इक्वल्स टू 5। यहाँ पे 3 और 5 क्या है, c है, ठीक है। हेयर वी सॉल्व आवर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बाय टू मेथड। अब इसमें क्या होगा, हम इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक हमारा ग्राफिकल मेथड्स होगा, मतलब कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x और y की हमने वैल्यूज़ ले लेनी है, उसके बाद उनको ग्राफ के ऊपर किस तरह से सॉल्व करके बताना है। आपने किस तरह से बताना है कि हमारे कौन कौन से पेयर हमारे निकले हैं, x की वैल्यू क्या आई है और y की वैल्यू क्या आई है, वो हमने उनके x y के वेरिएबल्स के पेयर बना के वो हमने ग्राफ के ऊपर ड्रा करके बताने हैं। एक वो ग्राफिकल मेथड हो गया। अब दूसरा जो है वो आ गया अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हमने मैथमेटिकली जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वैल्यूज़ लगाएं, सॉल्व करें और उस तरह से हमने x y निकाल लिया, एक उस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए दो मेथड्स। फिर सो द जर्नल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x एंड y इज़। तो ये तो आपको जर्नल फॉर्म सिंगल में बताया। अब आ गया हमने जो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ठीक है। हमने यहाँ पे पेयर पढ़ना है, दो इक्वेशंस जो कि लीनियर इक्वेशंस दो वेरिएबल्स की हैं, उसको इस तरह से जर्नल फॉर्म में लिखते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब ये दो इक्वेशंस हैं जिसके अंदर a b c तो है, पर ये पहली इक्वेशन में a 1 हो जाएगा, b 1 हो जाएगा
और C1 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन में इसी तरह से A2 हो जाएगा, B2 हो जाएगा और C2 हो जाएगा। ये इस जनरल इक्वेशन को हमने याद रखना है क्योंकि आगे जाकर हमने इनकी वैल्यूज़ लेके सम सॉल्व करने हैं। ठीक है, हेयर A1 B1 C1 A2 B2 C2 आर ऑल रियल नंबर्स। ऐसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि A B C जो क्या हैं वो रियल नंबर्स हैं। एंड A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे यहाँ पे A की वैल्यू 0 नहीं होती है, B की वैल्यू भी 0 नहीं होती है, उसी तरह से जब हम A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 0 के बराबर नहीं आती है क्योंकि हमारी ये वैल्यू फिर इक्वेशन जो है वो ख़राब हो जाती है। तो ये आ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y, उसको हमने किस तरह से जनरल फॉर्म में लिखना है। तो इसी जनरल फॉर्म को आपने याद रखना है, इसी से आगे हमारे क्वेश्चन बनेंगे। इस तरह से हमारी ये जो जनरल फॉर्म में लीनियर इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। अब जब हम इसको 0 को हटा के C को अगर लेफ़्ट साइड राइट साइड लेके जाएंगे तो वहाँ पे ये C की वैल्यू आ जाती है। जैसे हमने ये C को उस तरफ लेके जाए, जैसे ये इस क्वेश्चन में है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, तो मैंने ये बताया आपको ये C की वैल्यू है। ठीक है, इसको हम इस तरफ ही लेके जा सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे x प्लस 2y ये पॉजिटिव 3 है तो उधर जाके ये -3 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। 2x माइनस वाई और ये पॉजिटिव है तो -5 इक्वल्स टू 0। तो ये इस तरह से हमारी इस फॉर्म में भी हम इसको इक्वेशंस को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। शो दैट x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। दो लीनियर इक्वेशंस हमें दी हुई हैं x y वेरिएबल्स की, इसमें हमें वैल्यूज़ x की 2 दी है और y की 1 दी है, ये हमें गिवन है। तो ये बताया है कि ये जो x और y की वैल्यूज़ दी हैं क्या ये इस लीनियर इक्वेशन की सोल्यूशन है या नहीं है। तो हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। फिर हमने सेकंड इक्वेशन लिखी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इसको हमने सेकंड मान लिया। अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, ये हमें गिवन है x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1, ये हमने दोनों यहाँ पे वैल्यूज़ लिख ली x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1। अब इसको पुट करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को इन इक्वेशन फर्स्ट, जो 1 इक्वेशन है फर्स्ट है इसमें पुट करेंगे वी हैव। अब किस तरह से वैल्यूज़ पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये ले लेंगे, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन की। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है फर्स्ट इक्वेशन की 3x माइनस 2y, तो 3x माइनस 2y हमने लिख लिया। ये किसके बराबर हो गया, इक्वल्स टू 3 इंटू, अब x यहाँ पे हमें गिवन है 2 तो हमने इंटू 2 लिख दिया, माइनस 2 आ गया, इंटू y की वैल्यू कितनी है 1 है तो हमने 1 लिख दिया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 द 6, माइनस का माइनस आ गया, 2 1 द 2 आ गया। अब ये किसके बराबर हो गया, इक्वल्स टू 6 माइनस 2 आ गया 4, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देखिए ये राइट हैंड साइड में 4 ही है तो ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। अब हमने नो पुट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। अब ये फर्स्ट इक्वेशन में तो ये सेटिस्फाई कर रही है जो हमें गिवन वैल्यूज़ मिली हैं x की और y की। अब हमने सेकेंड इक्वेशन में भी चेक करना है तो हम करेंगे पुट x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2 वी हैव। अब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 क्या है 2x प्लस वाई, तो हमने लिख दिया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू, अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है x की और y की। 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 2 प्लस 1, यहाँ पे y के साथ क्या है 1 है, 1 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 1, ये आ गया 1, 2 टू द 4 प्लस ये आ गया 1 इंटू 1 1,
तो ये 4 + 1 इक्वल्स टू आ गया 5 और इक्वल्स टू आ गया हमारा ये राइट हैंड साइड। तो अब ये भी हमारा राइट हैंड साइड के वैल्यू बराबर हो गई। तो इसका मतलब है कि जो हमें गिवन वैल्यूज़ थी x की 2 और y की 1, तो ये हमारी क्या हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। दस x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 satisfy both the equations of the given system. Hence, x equals to 2 and y equals to 1 is a solution of the given system. तो इसका क्या मतलब है कि जो x की वैल्यू 2 है और y की 1 है, ये सोल्यूशन है। जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें मिला हुआ है उनका ये सोल्यूशन है। तो कैसे फाइंड करना है सोल्यूशंस? हमने दो इक्वेशंस जो हमें गिवन होती हैं उसको इक्वेशन 1 और 2 मान लेना है। उसमें पहले एक फर्स्ट इक्वेशन ले लेनी है, उसकी राइट हैंड साइड में हमने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है x और y की, और देखना है कि वो राइट हैंड साइड के बराबर है। आ गया तो सेटिस्फाई कर रहा है उसको वैल्यू को। फिर हमने सेकंड इक्वेशन लेनी है, उसमें भी हमने x और y की वैल्यूज़ पुट करनी है और उसमें भी देखना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो रहा है। अगर है तो देन x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू, जो वैल्यूज़ हमें गिवन है x एंड y की, वो सेटिस्फाई कर रही है बोथ द इक्वेशंस ऑफ द गिवन सिस्टम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट x इक्वल्स टू 2 y equals to 1 is not a solution of the system of simultaneous linear equations. अब ये दो इक्वेशन हमें लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें बताया कि शो करो कि जो x की वैल्यू 2 है और y की 1 है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, सबसे पहले इक्वेशंस लिख लेंगे। हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, 2x + 7y इक्वल्स टू 11, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। x - 3y इक्वल्स टू 5, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब ये दो इक्वेशंस हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1, ये हमें गिवन वैल्यूज़ हैं, ये ऊपर दी हुई हैं। ठीक है, इनको हमने लिखा, इनकी x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 को पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 वी हैव। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, उसकी लेफ्ट हैंड साइड में 2x + 7y लिख लिया। 2x + 7y लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें अब इक्वल्स टू 2, x क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 × 2 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 7 का 7 आ गया, इंटू y जो है y की वैल्यू हमें 1 दी है। ठीक है, तो 2 × 2 आ गया 4 + 7 इक्वल्स टू 11 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये जो वैल्यू गिवन है x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1, इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड में भी चेक करेंगे, नो पुट x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन सेकंड वी हैव। ठीक है, सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकंड इक्वेशन इज x - 3y, तो इक्वल्स टू 2 - 3 × 1, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर लिया। x की 2 लगा ली, x की 2 वैल्यू है वो लगा ली, माइनस का माइनस, 3 का 3, 1 आ गया y की वैल्यू। ठीक है, 2 का 2 आ गया, -3 × 1 3, ये इक्वल्स टू आ गया, 2 में से जब माइनस करे 3 तो आ गया -1। इट्स नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड इज़ 5, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा -1। इट मीन्स x की वैल्यू 2 और जो y इक्वल्स टू 1 है सेटिस्फाइज द इक्वेशन फर्स्ट बट डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट को तो सेटिस्फाई कर रही हैं ये वैल्यूज़ जो गिवन है, पर जो सेकंड इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया है। इसका मतलब क्या है, हैंस x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो हैंस हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि हमें यही शो करने को बताया था कि x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इज़ नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो जब भी हमने इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो एक जो दोनों वैल्यूज़ हैं, ये अगर एक भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी
तो ये हमारा सोल्यूशन नहीं होता है। सोल्यूशन के लिए जो गिवन वैल्यूज़ होती हैं, वो जो इक्वेशंस दी होती हैं उसके अंदर जब हमने वो वैल्यूज़ को डाल के उसको सॉल्व किया, तो वो दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब वो बराबर आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जब एक भी इक्वेशन में ऐसा नहीं आएगा तो वो सोल्यूशन उस सिस्टम का नहीं होगा। तो इसी तरह से हमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।